देखिए, चौधरी चरण सिंह 37 में पहली दफ़ा एमएलए बने छपरौली विधानसभा से। और जितने भी किसानों के काम थे, भूमि सुधार का हो या और कोई काम हो, वो सब जो है जी उन्होंने 40 के करीब में वो करे थे। जिससे फिर जो है यहाँ से हमारे वो थे, क्या नाम है उनका, पंजाब वाले, सर छोटू राम जी। सर छोटू राम जी ने पंजाब में उसे भूमि सुधार को लागू किया। 67 में 3 अप्रैल सन 67 को चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और एक सम्मिलित सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने। चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के उनका जो है सीपी गुप्ता जी से मनमुटाव हुआ और वो अपने 14 विधायक लेकर के कांग्रेस से अलग हो गए और जिसमें वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर जो है 69 तक वो मुख्यमंत्री रहे, फिर 68 तक, फिर 69 में चुनाव है, दोबारा जो है फिर वो 69 में चीफ मिनिस्टर बने इस प्रदेश के। बीकेडी उन्होंने 68 में बनाई और बीकेडी के बाद सन 74 में उन्होंने भालोद बनाया, जिसमें 8 पार्टियां जो है उसमें शामिल हुई, जिसमें बीजू पटनायक की, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल जी और कुंभाराम आर्य राजस्थान वाले। ये 7-8 पार्टियां मिलकर सोशलिस्ट पार्टी, ये उन्होंने जो है भारतीय लोकदल बनाया। 77 में जो है, अब 75 में इमरजेंसी लग गई, 77 में फिर एक जनता पार्टी बनी, जिसमें सब दल, जिसमें आज की उस टाइम की जनसंघ, आज की बीजेपी, वो भी उसमें शामिल थी। 78 में चौधरी साहब का मनमुटाव हुआ गन्ने को लेकर के, गन्ने पेमेंट को, और भी समस्याएं थी। एक जो है वो लोकपाल विधेयक लाना चाहते थे, दोहरी सदस्यता, उसका विरोध चौधरी चरण सिंह ने किया था। तो उसमें जो है जी ये उनके विरोध में आ गए सोशलिस्ट पार्टी, उस टाइम ये जनसंघ भी, ये सब लोगों ने उसका विरोध किया और वो जो है प्रस्ताव उनका पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में जो 78 में गृह मंत्रालय से हटा दिए गए चौधरी साहब। फिर 23 दिसंबर सन 78 को एक रैली होती है दिल्ली में, 23 दिसंबर सन 78। उस रैली के बाद में चौधरी साहब को डिप्टी पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए सबसे बड़ा काम किया कि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की, जो उस टाइम पे नहीं थी। और ये था कि उससे गांव में रहने वाले जो कुम्हार था, लोहार था, बढ़ई था, दलित था, उन्हें कोई लोन बैंक नहीं देता था। उस ग्रामीण विकास बैंक से जो है उन्हें अपना गुजारा करने के लिए लोन मिलना शुरू हो गया। और इस देश और प्रदेश में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी को किसी ने अगर आप साथ किया है, अपने में उतारा है, तो वो इकलौते चौधरी चरण सिंह थे। सबसे पहला काम उन्होंने पटवारी खात्मा किया, लेखपाल लाए, जिसमें पहले ये था पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद में जब लेखपाल वो ले आए तो उसमें हर बिरादरी को प्रतिनिधित्व मिला, हर आदमी उसमें जो है पटवारी बना, लेखपाल बना। और यही उन्होंने जो है चकबंदी लाए। चकबंदी में जो है जो भूमि बची हुई वो उन्होंने दलितों को दी, जिससे कि वो ये भी कह सके कि हम भी किसान हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर का उन्होंने वो सपना साकार किया। तो मेरा यही कहना है कि चौधरी चरण सिंह के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। और जनता पार्टी की टूट भी इसी वजह से हुई। फिर जो है कि इन लोगों ने विरोध किया, समर्थन वापस लिया और इंदिरा जी ने चौधरी साहब को समर्थन देकर के प्रधानमंत्री बनाया। चौधरी इंदिरा जी जो चाहती थी वो चौधरी चरण सिंह को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने 20 अगस्त सन 1979 को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया और चौधरी साहब केयर टेकर पीएम रह गए। उसके बाद चौधरी साहब कभी फिर सत्ता में नहीं। 80 में उनके 42 एमपी आए, 84 में इंदिरा जी की हत्या हो गई। हत्या के बाद जो चुनाव हुआ उस वक्त हमारे 3 एमपी आए थे। चौधरी अजीत सिंह आ गए। चौधरी अजीत सिंह ने किसानों के लिए जितना किया है शायद आज तक कोई ना कर पाया। आज जो किसान का बेटा एसक्यूवी और लिबर्टी में घूम रहा है वो चौधरी अजीत सिंह की देन है कि उन्होंने जो है एक लाए वो चीनी शुगर इंडस्ट्री वो लेके आए और उन्होंने उसका जाल बिछाया। आज जो है किसान अगर खुशहाल है तो वो चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह की देन है।